Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Today my topic is about G20. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे इस तरह मुखातिब हो रही हूँ ऑनलाइन। तो ये एज़ पर ऑर्डर्स ऑफ हायर अथॉरिटी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी किए, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी लिए आप लोगों ने G20 के बारे में। तो G20 के बारे में मैंने भी थोड़ा सा नेट पे सर्च किया है और मुझे जो समझ आया है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हो और बाकी जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन तक भी आप ये मैसेज पहुंचा सकते हो। G20 आर ग्रुप ऑफ 20। G20 ये एक जी बेसिकली एक सिंबल है या हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म है या एक एब्रिवेशन है। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ 20 इज़ एन इंटर गवर्नमेंट फॉर्म comprising 19 countries and the European Union. It works to address major issues related to the global economy such as international financial stability, climate change mitigation and sustainable development. इसकी मीनिंग है कि 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन मिले हुए हैं और एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है G20। तो ये G20 ग्रुप काम क्या करता है? दैट इज़ इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी। तो पूरी ग्लोबल जो पूरी वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है उसके मुताबिक सोचती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके मुताबिक बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी पूरी दुनिया की, या मैं ये कहूँगी कि ये जो 20 ममालिक इसमें है इनकी डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी, तो ये इसके बारे में देखते हैं। जो G20 और ग्रुप ऑफ 20 जो है वाज फॉर्मड इन एक्चुअली 1999 and was originally a meeting of the Minister of Finance and the Governor of the Central Bank in an effort to broaden the discussion of policies that are beneficial for resolving the global economic and financial crisis. आप सब जानते हैं कि पैसे हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। सारा कुछ जो भी हमारे घरों में या हमारे देश में या हमारे शहरों में जो भी काम होता है वो पैसे की बुनियाद पे ही होता है। चाहे मशीनें काम करें, चाहे इंसान खुद अपने हाथों से काम करे, तो लेकिन लास्ट पे जो नतीजा निकलता है वो दैट इज़ द फाइनेंस। तो उसके बारे में बेसिकली ये पहले पहले ये बातें होती थी। मुझे इतना समझ आया है, मैंने भी नेट से ही सर्च किया है। होप कि अ, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगा। तो अब जो कंट्रीज़ हैं इसमें मैं बताती हूँ आपको कि इसमें कौन कौन सी कंट्री है। दैट इज़ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटाली, साउथ कोरियन, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, द यूरोपियन यूनियन। ये 20 कंट्रीज़ है, 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन है। इसमें इसके मेंबर है G20। बेसिकली दीज आर द मेंबर्स ऑफ G20। तो होप आप ये याद करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक लूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा नज़दीक लूँगी, आपको आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप इसको लिखिए। देन the objectives of G20 are, there are main three objectives of G20. First is policy coordination between its members in order to achieve global economic stability and sustainable growth, to promote financial regulations that reduce risks and prevent future financial crises, to create a new international financial architecture। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है। अब जो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसका क्या करना है। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि इंडिया इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस G20। तो इस साल लकीली हमारी कंट्री जो इंडिया है उसको ये मौका मिला है इसकी होस्टिंग करने के लिए।
जो 2023 है वो इंडिया को दिया गया है। और इसके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया है यहाँ पे इस G20 के को लेके, दैट इज़ वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो वो कहते हैं, वो इस वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को इलॉबरेट करते करके कहते हैं कि बेसिकली जो हमारा फोकस होना चाहिए दैट इज हीलिंग आवर वन अर्थ, क्रिएटिंग हार्मनी विद इन आवर वन फैमिली एंड गिविंग होप फॉर आवर फ्यूचर। तो ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। और इसी सिलसिले में हम पिछले 2 महीने से आई थिंक ये कर रहे हैं। इसके बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। जो हमारे टीचर्स साहिबान है वो बहुत सारे क्विज़ में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बहुत जगहों पे हमें प्रॉब्लम भी होती है क्विज़ में, क्योंकि हमें अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो दैट्स वाई कि हम अभी खुद इस सर्च में, हमें अभी खुद इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें खुद इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें और आप तक भी हम पहुँचाएँ। इस साल मुझे लगता है ज़्यादातर एनवायरनमेंट पे दिया गया है, जो भारत का है बेसिकली, या परीक्षा पे चर्चा, वो भी इसी से रिलेटेड है, या एग्रीकल्चर का है वो भी इसी से रिलेटेड है, या हमारा जो आर्किटेक्चर है, हेरिटेजेस वगैरह, कल्चर ट्रेडिशंस, उस पे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। होप कि आपको ये समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।